किसी ने क्या खूब कहा है, पैसा नदी की तरह है, अगर उसे रोक कर रखोगे तो सड़ जाएगा और अगर सही दिशा में बहाओगे तो जीवन सींच देगा। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसों को या तो गलत जगह फंसा देते हैं या उसे बस रोक कर रखते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी की सहायता से इसे और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके पैसे बचाए, लेकिन कभी उन्हें निवेश नहीं किया। दूसरे ने थोड़ा थोड़ा कमाया, सीखा और पैसे को सही जगह लगाया। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हुए तो पहला दोस्त कहता रहा, काश मैंने पैसे से और पैसे कमाना सीखा होता, जबकि दूसरा दोस्त बिना चिंता के आराम से जी रहा था। यह फर्क सिर्फ मेहनत और किस्मत का नहीं था, बल्कि सोच और आदतों का था। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 बड़ी गलतियां, और मुझे 100% यकीन है कि आप भी करते होंगे, और जिसकी वजह से वे हमेशा पैसों की चिंता में जीते रहते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ गलतियां आज आप भी कर रहे हों, और अगर इन्हें समय रहते नहीं सुधारा तो मेहनत के बाद भी पैसा कभी टिकेगा नहीं। याद रखिए, गलत आदतें अमीरी का दरवाजा बंद कर देती हैं और सही सोच उसे खोल देती है। सोचिए, अगर आप इन गलतियों को पहचान कर उनसे बच जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। पैसे की टेंशन खत्म, खुशियों और आजादी से भरी लाइफ, और सबसे बड़ी बात, वो सुकून कि आप अपने सपनों को जी सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए कि अगर आपने अपनी लाइफ में करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया, तो आप सबसे पहले उन पैसों से अपना कौन सा सपना पूरा करोगे? कमेंट में जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल book.com में स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वाली ऑडियो बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, और जो मिस्टेक नंबर 3, 6 और 7 है, मुझे पता है आप भी जरूर करते होंगे। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहले मिस्टेक पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। पहली मिस्टेक, स्पेंडिंग फर्स्ट सेविंग लेटर, खर्च पहले करना बचत बाद में, चुनी है। कभी गौर किया है कि जब सैलरी आती है तो पहले दिन सब कुछ रॉयल लगता है, शॉपिंग, पार्टी, फ्रेंड्स, बाहर खाना, लेकिन महीने के आखिर तक वही इंसान पैसे गिन गिन कर खर्च करता है। यह साइकिल हर बार रिपीट होती है। इसका कारण सिंपल है, हम स्पेंडिंग को प्रायोरिटी बनाते हैं और सेविंग को लेफ्ट ओवर। लेकिन पैसा बचाना कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल और ग्रोथ का असली फॉर्मूला है। कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन आजकल लोग बूंद बूंद खर्च करके अपना सागर सूखा देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए जब सेल में 50% ऑफ लिखा दिखता है, दिमाग सिग्नल भेजता है, अभी खरीदो। लेकिन यही डिसीजन आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को कमजोर बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक गांव में 2 किसान थे। एक किसान हर बार फसल बेचकर पहले घर का खर्च करता, बचा तो थोड़ा सेव करता। दूसरा किसान पहले अपने खेत की मिट्टी सुधारने में, बीज और टूल्स खरीदने में इन्वेस्ट करता, फिर बचा हुआ खर्च करता। कुछ साल बाद पहला किसान स्ट्रगल करता रहा और दूसरा किसान रिचेस्ट फार्मर बन गया। मॉरल सिंपल है, स्पेंडिंग से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। साइंस भी यही कहती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जब आप इनकम का छोटा हिस्सा सबसे पहले अलग रख देते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली एडजस्टेड स्पेंडिंग सीख लेता है। यानी अगर आप पहले सेव कर लेंगे तो बाकी पैसों में ही आप अपना बजट मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आप पहले खर्च करेंगे तो सेविंग करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक मजेदार जोक भी है। हम सबकी सैलरी 3 पार्ट्स में बंटती है। पहला हिस्सा EMI में चला जाता है, दूसरा हिस्सा बिल्स में, और तीसरा हिस्सा पता ही नहीं चलता कहां गया। और यही ट्रूथ है, बिना कॉन्शियस सेविंग प्लान के पैसा गायब हो जाता है जैसे हवा में धुआं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपये सेव करके इन्वेस्ट करते तो साल में 36,500 रुपये और 10 साल में लाखों रुपए बन जाते। लेकिन हम अक्सर कहते हैं, अभी बचत कैसे करें, बाद में करेंगे। यही बाद में जिंदगी भर आता ही नहीं।
एक कड़वा सच ये भी है कि पैसा बचाना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, ये एक माइंडसेट है। पुअर माइंडसेट कहता है पैसा कम है, अभी खर्च कर लो। रिच माइंडसेट कहता है पैसा कम है तो पहले बचाओ, तभी बढ़ेगा। यही फर्क फाइनेंशियल स्ट्रगल और फाइनेंशियल फ्रीडम में लाइन खींचता है। गॉड ने हर इंसान को सोचने की ताकत दी है। चॉइस आपके हाथ में है। आप अभी थोड़ी सी हैप्पीनेस खरीदना चाहते हैं या आने वाले कल में बड़ा सिक्योरिटी और फ्रीडम। यही छोटी सी आदत तय करती है कि आप फाइनेंशियली वीक रहेंगे या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। तो अगली बार जब भी आपके हाथ में इनकम आए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं खर्च का गुलाम बनूंगा या बचत और इन्वेस्टमेंट का मास्टर? दूसरी मिस्टेक, डिपेंडिंग ऑन ओनली वन इनकम सोर्स। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। सोचिए, एक ही नल से पानी आ रहा हो और अचानक वो नल बंद हो जाए तो क्या होगा? घर प्यासा रह जाएगा। बिल्कुल यही हाल उन लोगों का होता है जो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। आज नौकरी है, सैलरी आ रही है तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर अचानक कंपनी बंद हो गई, रिसेशन आ गया या हेल्थ इश्यू आ गया तो क्या होगा? यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग कभी एक ही सोर्स पर भरोसा नहीं करते। कहावत है, सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये लाइन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इनकम पर भी लागू होती है। जो लोग सिर्फ सैलरी पर जीते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी एम्प्लॉयर की कृपा पर डिपेंड रहते हैं। और ये ट्रूथ है कि किसी भी कंपनी को आपकी फैमिली की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट की परवाह है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी बैंक जॉब करता था। वो सालों तक बस सैलरी पर जीता रहा। रिटायरमेंट के ठीक 2 साल पहले बैंक मर्ज हो गया और उसकी पोजीशन खत्म हो गई। उसकी पूरी प्लानिंग, पूरी स्टेबिलिटी एक झटके में टूट गई। अगर उसने साइड बिजनेस या पैसिव इनकम बनाई होती तो उसे इतनी परेशानी नहीं होती। मॉरल यह है कि इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना लग्जरी नहीं, जरूरत है। साइंस भी यही कहता है। वेल्थ रिसर्चर्स ने पाया है कि करोड़पति लोग एवरेज 5 से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स रखते हैं। कोई स्टॉक मार्केट से अर्न करता है, कोई रियल एस्टेट से, कोई रॉयल्टी से, कोई ऑनलाइन बिजनेस से। आइडिया सिंपल है, एक सोर्स गिरा तो दूसरा संभाल ले। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की असली गारंटी है। एक मजेदार कंपैरिजन सुनिए। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग का धागा एक ही जगह से बंधा था। हवा का झोंका आया और पतंग कट गई। अगर उसने 2-3 धागे और बांधे होते तो पतंग आसानी से उड़ती रहती। आपकी इनकम भी वैसी ही है, जितने स्ट्रांग धागे उतनी लंबी उड़ान। कड़वा सच ये है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना फाइनेंशियल स्लेवरी है। आप सोचते हो कि कंपनी आपको मंथली इनकम दे रही है, पर असल में आप अपनी लाइफ का टाइम बेच रहे हो। रिच माइंडसेट कहता है, क्रिएट एसेट्स दैट अर्न फॉर यू इवन व्हाइल यू स्लीप। पुअर माइंडसेट कहता है, बस एक जॉब ही काफी है। गॉड ने इंसान को क्रिएटिविटी और मेहनत का तोहफा दिया है। क्यों ना उसका इस्तेमाल करके एक एक्स्ट्रा सोर्स बनाए, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन कंटेंट हो, रेंटल इनकम हो या छोटा साइड हसल। छोटी स्ट्रीम्स भी मिलकर एक नदी बनाती है। तो अगली बार जब भी आप अपनी सैलरी हाथ में लें, खुद से पूछें, अगर ये सोर्स बंद हो जाए तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? यही सवाल आपको एक नए इनकम स्ट्रीम की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। मिस्टेक 3, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। सोचिए, आप करोड़ों की लॉटरी जीत जाएं, पर आपको पैसों को मैनेज करना ही ना आता हो, क्या होगा? ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। यही होता है जब हमारी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। पैसे कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना एक साइंस, और इस साइंस को न जानना सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज की दुनिया में स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे का असली मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। न हमें बताया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, न यह कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे आपकी पूरी सैलरी खा सकता है। और यही वजह है कि लोग मेहनत करके भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज फ्रीडम। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे लाइफ में अप्लाई ना करें। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि शेयर मार्केट सीखो या बिजनेस शुरू करो।
बल्कि यह समझना कि आपके खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक बैलेंस में कैसे रहें। गॉड ने हर इंसान को दिमाग दिया है, लेकिन जिसे उसका सही इस्तेमाल आता है वही असली अमीर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको यह नहीं पता कि आपके पैसों पर 6% इन्फ्लेशन हर साल चुपचाप चोट मार रहा है, तो आपकी सेविंग धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये ऐसे है जैसे एक बाल्टी में छोटे छोटे छेद हों और आप बस ऊपर से पानी भरते जाएं। अब सोचिए, अगर किसी को स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज हो, म्यूचुअल फंड समझ में आए या फिर रियल एस्टेट की बारीकियां पता हों, तो वही पैसा जो आज बैंक में पड़ा पड़ा सो रहा है, वह आपके लिए दिन रात काम करना शुरू कर देगा। पैसे को आपके लिए काम करवाना ही असली फाइनेंशियल एजुकेशन है। शायर ने क्या खूब कहा है, काबिल बनो, कामयाबी पीछे पीछे आएगी। ठीक वैसे ही जब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड बनते हो, पैसा अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स, रील्स और वीकेंड पार्टीज पर घंटों खर्च कर देते हैं, पर 1 घंटे भी पैसे की नॉलेज लेने में नहीं लगाते। और यही इग्नोरेंस उन्हें पूर बनाए रखती है। इमेजिन कीजिए, 2 दोस्त एक ही नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी बराबर है। एक अपनी सैलरी से सिर्फ खर्च करता है और दूसरा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। 10 साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं है, लेकिन दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर होता है। यही है फाइनेंशियल एजुकेशन का जादू। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में आकर चला ना जाए, बल्कि मल्टीप्लाई भी हो, तो खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स सीखिए। क्योंकि याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप एंड ग्रो। मिस्टेक 4, फॉलिंग इनटू बैड डेट लेना। कभी गौर किया है, जब हम छोटा मोटा लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से अभी लो बाद में भरो वाली चीजें खरीदते हैं, तो उस वक्त दिल को एक अजीब सा सुख मिलता है। लगता है वाह, लाइफ आसान हो गई। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हर महीने की किस्त आपकी सांसें रोक देती है। यही है बैड डेट की असली सच्चाई। डेट 2 तरह का होता है, एक अच्छा गुड डेट और एक बुरा बैड डेट। गुड डेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा लाए, जैसे एजुकेशन लोन जो आपके करियर को बूस्ट करे, या बिजनेस लोन जो आपकी इनकम बढ़ाए। लेकिन बैड डेट ये ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खा जाता है, जैसे ईएमआई पर आईफोन लेना, पर्सनल लोन लेकर वेकेशन करना, या क्रेडिट कार्ड से जरूरत से ज्यादा खर्च करना। गॉड ने हर इंसान को चॉइस दी है, फ्रीडम या स्लेवरी। जब हम बैड डेट लेते हैं तो हम अपने फ्यूचर को स्लेवरी की ओर धकेलते हैं, क्योंकि डेट का मतलब है आपने अपना आने वाला पैसा पहले ही बेच दिया। यानी आप आज का मजा ले रहे हैं लेकिन कल की आजादी खो रहे हैं। एक कड़वा सच ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक्स आपके दोस्त नहीं हैं। वो आपको ऑफर्स और डिस्काउंट्स का सपना दिखाते हैं, पर असल में वो जानते हैं कि उनकी इनकम आपके इंटरेस्ट पेमेंट से होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया और इंटरेस्ट 15% है, तो अगले 5-6 साल में आप लगभग 2 गुना चुका देंगे। यानी लोन से ज्यादा इंटरेस्ट का बोझ। स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी था, रमेश। उसने सोचा, बस एक बार फॉरेन ट्रिप कर लूं, लोन ले लेता हूं। उसने लोन लिया, मजे किए, लेकिन लौटने के बाद जब ईएमआई शुरू हुई तो उसे रोज गिल्ट होने लगा। ट्रिप खत्म, फोटोज भूल गए, लेकिन ईएमआई हर महीने सामने खड़ी थी। यही बैड डेट है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पेन। एक मजेदार चुटकुला भी है, इंडियन पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर क्या है? बच्चों का शादी न होना। और यंगस्टर्स का सबसे बड़ा डर क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाना। सुनकर हंसी आती है, पर यह हकीकत है। बैड डेट सिर्फ आपके पैसों को नहीं खाता, ये आपकी मेंटल पीस और रिलेशनशिप्स तक को तोड़ देता है। जब सिर पर कर्ज होता है, इंसान का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता है और वह हर डिसीजन डर से लेने लगता है। शायर ने कहा है, कर्ज का बोझ ऐसा होता है जो इंसान को झुका देता है। इसलिए सबसे बड़ी स्मार्टनेस ये है कि आप अपनी जरूरत और चाहत में फर्क कर पाओ। आईफोन के बजाय नॉर्मल फोन भी काम कर देगा। लग्जरी कार के बजाय सिंपल कार भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। और याद रखो, यू कांट बिल्ड वेल्थ इफ यू आर बिजी पेइंग इंटरेस्ट।
मिस्टेक 5, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, बेवजह का खर्च करना। कभी आपने सोचा है कि कितनी बार हम सिर्फ एक छोटे से मूड स्विंग के कारण पैसे खर्च कर देते हैं? एक चिप्स का पैकेट, एक ब्रांडेड कपड़ा, एक अचानक का वीकेंड पार्टी, या सिर्फ इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग की ऑफर चल रही है 70% ऑफ। यही है इम्पल्सिव स्पेंडिंग, यानी बेवजह का खर्च। यह खर्च दिखने में छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हिला देता है। साइंस कहता है कि जब हम इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें टेम्पोरेरी खुशी देता है। यानी आप आइटम खरीदने के बाद कुछ देर तक खुश रहेंगे, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा या जब वो चीज कॉर्नर में पड़ी धूल खा रही होगी, तो वही खुशी गिल्ट में बदल जाएगी। गॉड ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम अपने डिसीजंस सोच समझ कर लें, न कि सिर्फ इमोशंस पर। लेकिन कंपनीज हमारे दिमाग से खेलना बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए मॉल्स में खुशबू, म्यूजिक और ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल होता है ताकि आपका दिमाग सोचने से ज्यादा महसूस करे और आप जरूरत से ज्यादा खरीद लें। एक छोटी कहानी सुनिए। एक लड़की थी, नेहा। उसका स्ट्रेस बढ़ गया था, तो उसने सोचा शॉपिंग करके माइंड फ्रेश कर लेती हूं। उसने 10,000 रुपये खर्च किए। अगले 2 दिन तक खुश रही, लेकिन महीने के आखिर में जब रेंट और बिल्स भरने में दिक्कत आई तो उसे समझ आया कि हैप्पीनेस टेम्परेरी थी, टेंशन परमानेंट हो गई। यही है इम्पल्सिव स्पेंडिंग का जाल। कहावत है, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना। लेकिन हम अक्सर चादर छोटी रखकर पैर बाहर निकाल लेते हैं। फिर ठंड भी लगती है और परेशानी भी होती है। यही हाल फालतू खर्च का है। थोड़ा हास्य भी है। आज के जमाने में लोग खाना खाने से पहले नहीं, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले फोटो खींचते हैं ताकि प्रूफ रहे कि उन्होंने खर्च किया। यह मजाक लग सकता है, लेकिन असल में यह हमारे बिहेवियर को मिरर करता है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग न केवल सेविंग्स को खत्म करता है, बल्कि फ्यूचर गोल्स को भी मार देता है। सोचिए, अगर हर महीने आप 2,000 रुपये बेवजह खर्च कर रहे हैं तो साल में यह 24,000 बनता है। और अगर यही पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो 10 साल बाद लाखों में बदल सकता है। शायर ने सच कहा है, खर्च करने से पहले सोच लिया कर। हर चाहत जरूरी नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आपके हाथ में कोई चीज लेने का मन करे, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मुझे चाहिए या सिर्फ अभी अच्छा लग रहा है? यही सवाल आपके बैंक बैलेंस को बचा सकता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाएगा। मिस्टेक 6, नो फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग। फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग न होना। सोचिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, लेकिन आपके पास न कोई नक्शा है, न कोई डेस्टिनेशन तय है। आप बस चलते जा रहे हैं। क्या कभी आप सही जगह पहुंच पाएंगे? यही हाल उन लोगों का होता है जिनके पास फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग नहीं होती। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन उस पैसे को सही दिशा देना ही असली कला है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान का दिमाग क्लैरिटी चाहता है। जब हमें पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है, तो हमारा सबकॉन्शियस भी उसी दिशा में काम करता है। लेकिन जब गोल्स क्लियर नहीं होते, तो पैसा हवा की तरह आता जाता रहता है। और फिर हम सोचते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी बचत क्यों नहीं हो रही? गॉड ने हमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं भेजा, बल्कि पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए भेजा है। फाइनेंशियल प्लानिंग उसी पर्पस को शेप देती है। बिना प्लानिंग के पैसा वैसा ही है जैसे बिन पतवार की नाव, कभी इधर बह गई, कभी उधर। एक छोटी सी कहानी। अमित नाम का लड़का था। उसने अच्छी सैलरी वाली जॉब पकड़ ली, खूब कमाने लगा, लेकिन उसके पास कोई गोल नहीं था। कभी गैजेट्स पर खर्च, कभी दोस्तों की पार्टीज, कभी ट्रैवल। 10 साल बाद भी उसके अकाउंट में उतना ही था जितना पहले। दूसरी तरफ उसका दोस्त राजू, जिसकी सैलरी अमित से कम थी, लेकिन उसने शुरू से गोल्स बनाए। घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग। राजू ने उसी कम सैलरी में डिसिप्लिन रखा और आज फाइनेंशियली सिक्योर है। कहावत है, योजना में ही सफलता की कुंजी छुपी होती है। लेकिन हम में से बहुत लोग प्लानिंग को बोरिंग समझते हैं, जबकि सच यह है कि प्लानिंग आपको फ्रीडम देती है। फैक्ट भी यही कहता है।
फाइनेंशियल प्लानर्स का रिसर्च बताता है कि जिनके पास क्लियर गोल्स होते हैं वे 80% ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं उन लोगों से जिनके पास कोई गोल नहीं होता। यानी फर्क मेहनत में नहीं, प्लानिंग में होता है। कभी कभी मजाकिया लग सकता है। हम प्लानिंग शादी के लिए करते हैं, बर्थडे के लिए करते हैं, ट्रैवल के लिए करते हैं, लेकिन पैसे के लिए अरे वो तो खुद ही संभल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि बिना प्लानिंग पैसा कभी खुद नहीं संभलता, बल्कि उल्टा हाथ से निकल जाता है। फाइनेंशियल गोल्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, 1 साल में बाइक खरीदना, 5 साल में घर लेना, या रिटायरमेंट के लिए करोड़ों का कॉर्पस। प्लानिंग से इन सबको अचीवेबल बनाया जा सकता है। शायरी कहती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाब होते हैं, खाली जेब वालों के पास भी अगर उनके पास हिसाब होते हैं। तो अगली बार जब आप सैलरी पाएं तो पहले क्लियर करें यह पैसा किस ड्रीम को पूरा करेगा, और फिर उस ड्रीम तक पहुंचने का रोड मैप बनाइए। यही रोड मैप आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इनर पीस दोनों लाएगा। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। और अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना तो हमें लगेगा कि हमारे मेहनत आपके काम आती है। और दोस्तों, हमारी टीम ने एक चैनल और ओपन किया है जिसमें आपको फनी जोक्स मिलेंगे। और हाँ, हमारे मैन चैनल जिस पर 1 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है और उसका नाम बिलीव इन बुक्स है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर भी हमारी टीम मिलकर जबरदस्त ऑडियो बुक लेकर आती रहती है। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। मिस्टेक 7, नॉट इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग रॉन्ग। इन्वेस्ट न करना या गलत जगह इन्वेस्ट करना। सोचिए, अगर किसान बीज बोने से ही डर जाए या फिर गलत मौसम में बीज डाल दे तो क्या कभी फसल उग पाएगी? यही हाल हमारी फाइनेंशियल लाइफ में होता है जब हम या तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते या फिर गलत जगह इन्वेस्ट कर बैठते हैं। पैसा सिर्फ बचाकर रखने से वह बढ़ता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन खा जाती है। और अगर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो मेहनत की कमाई हाथ से निकल जाती है। साइंस कहता है कि इन्फ्लेशन साइलेंटली किल्स वेल्थ। आज जो चीज 100 रुपए की है, कुछ सालों में 200 या 300 की हो जाएगी। अगर आपने पैसा सिर्फ बचाकर रखा है तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसका मतलब है न इन्वेस्ट करना एक्चुअली नुकसान करना है। लेकिन दूसरी गलती और भी कॉमन है, गलत जगह इन्वेस्ट करना। कई लोग बिना समझे सिर्फ भीड़ देखकर पैसे लगा देते हैं। कोई फ्रेंड बोला क्रिप्टो ले लो, किसी ने कहा ये शेयर डबल कर देगा, और लोग लालच में आकर पैसा डाल देते हैं। फिर जब पैसा डूब जाता है तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है। असल में रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं, इग्नोरेंस रिस्की है। गॉड ने हमें सोचने और सीखने की शक्ति दी है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल न करें तो गलती हमारी है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में नॉलेज ही असली शील्ड है। एक छोटी सी कहानी। रवि ने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं पैसा डूब ना जाए। वहीं उसका दोस्त मोहन, जिसने धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स और SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 10 साल बाद रवि की सेविंग्स सिर्फ उतनी ही थीं जितनी पहले, लेकिन मोहन का पैसा कई गुना बढ़ चुका था। फर्क मेहनत का नहीं, सोच और इन्वेस्टमेंट का था। कहावत है, जो सोता है वही खोता है। पैसे को भी अगर सोने दो तो वह वैल्यू खो देगा, लेकिन अगर उसे सही जगह काम पर लगाओ तो वह तुम्हारे लिए और पैसे कमा सकता है। रिसर्च बताती है कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव करते हैं। यानी इन्वेस्टिंग कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल की जरूरत है। थोड़ा मजाक भी। कुछ लोग कहते हैं मैं लॉटरी जीतकर इन्वेस्ट करूंगा, पर सच तो यह है कि लॉटरी इन्वेस्ट करने वालों से ज्यादा लॉटरी बेचने वाले अमीर होते हैं। यही फर्क है स्मार्ट प्लानिंग और ब्लाइंड होप में। शायरी कहती है, सोने की तरह संभालो अपने पैसे को, वरना वक्त की आग उसे राख बना देगी। इसलिए सही नॉलेज लेकर स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या सिर्फ मैं ही पैसे के लिए काम कर रहा हूं? यही सवाल आपको सही डायरेक्शन देगा। मिस्टेक 8, रॉन्ग एनवायरनमेंट, नेगेटिव सराउंडिंग का असर।
सोचिए, अगर कोई बीज उपजाऊ मिट्टी में पड़े तो पेड़ बनकर फल फूल देता है, लेकिन वही बीज अगर पत्थर पर गिर जाए तो कभी अंकुर भी नहीं फूटता। हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। हम चाहे कितनी भी नॉलेज ले लें, कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हम रॉन्ग एनवायरनमेंट में हैं, नेगेटिव सराउंडिंग में रहते हैं, तो ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज बन जाता है। यानी अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं पैसा बुराई की जड़ है, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी यही मानने लगता है। और जब माइंड लिमिट हो जाए तो बैंक बैलेंस भी लिमिट हो जाता है। गॉड ने हमें इस दुनिया में सीमाओं को तोड़ने के लिए भेजा है, न कि दूसरों की नेगेटिविटी को अपनाने के लिए। लेकिन नेगेटिव सराउंडिंग हमारी सोच को जकड़ लेती है, जैसे बेल किसी पेड़ को कसकर उसकी ग्रोथ रोक देती है। एक छोटी सी कहानी। सुरेश का सपना था बिजनेसमैन बनने का, लेकिन उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमेशा उसे बोलते, तू नहीं कर पाएगा, ये रिस्क मत ले, स्टेडी जॉब बेटर है। सुरेश ने उनकी बात मान ली और कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ उसका दोस्त करण पॉजिटिव लोगों के बीच रहा, मेंटर्स से गाइडेंस ली। आज करण फाइनेंशियली फ्री है, जबकि सुरेश आज भी सोचता है, काश मैंने कोशिश की होती। कहावत है, लोहे को जंग बाहर से नहीं भीतर से लगती है। नेगेटिव एनवायरनमेंट वही जंग है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को खा जाता है। फैक्ट भी यही कहता है कि सोशल सराउंडिंग्स का असर हमारे पैसे के डिसीजंस पर पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपके फ्रेंड्स ज्यादा खर्चीले हैं तो आप भी एवरेज से 30% ज्यादा खर्च करेंगे, और अगर आपके फ्रेंड्स सेविंग और इन्वेस्टिंग पर ध्यान देते हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। थोड़ा मजाक भी, अगर आपके ग्रुप में सब लोग हर वीकेंड पार्टी करते हैं तो आप चाहकर भी वॉरेन बफेट नहीं बन सकते। हाँ, वेटर जरूर बन सकते हो जो उनकी पार्टी में सर्व करे। ये मजाक है पर रियलिटी है। शायरी कहती है, संगत का असर गहरा होता है यारों, अच्छी मिट्टी में पत्थर भी फूल बन जाता है। तो अगली बार सोचिए, आप किस एनवायरनमेंट में हैं? क्या आपके आसपास के लोग आपको इंस्पायर करते हैं या डिमोटिवेट? पॉजिटिव एनवायरनमेंट सिर्फ आपके मूड को नहीं, बल्कि आपके फ्यूचर बैंक बैलेंस को भी शेप करता है। मिस्टेक नॉन, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म सोच रखना। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोते ही अगले दिन खेत में जाकर देखे कि फसल क्यों नहीं आई, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? यही हाल होता है जब हम पैसे के मामले में शॉर्ट टर्म सोच रखते हैं। हमें जल्दी प्रॉफिट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, और इसी जल्दबाजी में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान नेचुरली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ झुकाव रखता है, यानी हमें तुरंत खुशी चाहिए। यही वजह है कि हम अक्सर लंबी प्लानिंग छोड़कर छोटी खुशियों में फंस जाते हैं, चाहे वो इंपल्सिव शॉपिंग हो या क्विक मनी स्कीम्स। लेकिन सच यह है कि वेल्थ क्रिएट करना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। गॉड ने हमें पेशेंस और विजडम दिया है ताकि हम बड़ी तस्वीर देख सकें, लेकिन शॉर्ट टर्म सोच हमें आंखों पर पट्टी बांध देती है। हम सिर्फ आज का फायदा देखते हैं और कल का नुकसान भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी। मोहित और आकाश ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मोहित ने सोचा जल्दी अमीर बनना है। उसने हर रिस्की स्कीम में पैसा डाला। शुरुआत में थोड़ा फायदा हुआ, फिर सारा पैसा डूब गया। वहीं आकाश ने स्मॉल SIP से शुरुआत की और सालों तक पेशेंस रखा। 10 साल बाद मोहित फिर से जीरो पर था और आकाश फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच चुका था। कहावत है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। लेकिन हमारी जनरेशन चाहती है आज कमाओ, कल फेरारी खरीदो। यही शॉर्ट टर्म सोच की वजह से लोग अक्सर लंबे गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। रिसर्च भी यही साबित करती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं, उनका वेल्थ ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब हम उसे समय दें। जल्दी का फायदा हमेशा टेम्पोरेरी होता है। थोड़ा मजाक भी, अगर पैसा डबल करने का तरीका कोई सच में बता रहा है तो समझ लो वह आपका भला नहीं, अपना बिजनेस कर रहा है। क्विक मनी का लालच अक्सर लॉन्ग टर्म नुकसान में बदलता है। शायरी कहती है, सब्र कर, वक्त को काम करने दे,
जल्दी का हर फैसला पछतावे में बदल जाता है। तो शॉर्ट टर्म सोच से बाहर आकर बड़े गोल्स पर फोकस कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं कल के लिए बना रहा हूं या सिर्फ आज के लिए जी रहा हूं? यही सवाल आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बदल देगा। मिस्टेक 10, पुअर मनी माइंडसेट। पुअर माइंडसेट रखना। कभी गौर किया है, दो लोग एक ही सैलरी कमाते हैं, लेकिन कुछ सालों में एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा कर्ज के बोझ में दबा रहता है। फर्क उनकी इनकम में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में होता है। यही है असली बीमारी, पुअर मनी माइंडसेट। जब दिमाग ही मान ले कि पैसा पाना मुश्किल है, पैसा बुराई की जड़ है, या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं, तो पैसा कभी रुकता ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी बिलीव्स हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को ड्राइव करती हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस मानता है कि पैसा स्ट्रेस है, तो आप अनजाने में पैसा आने से खुद को रोकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट ये है कि पैसा एक टूल है ग्रोथ और फ्रीडम का, तो आप उसे अट्रैक्ट भी करते हो और संभाल भी लेते हो। गॉड ने हमें कमी में जीने के लिए नहीं भेजा, लेकिन सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ऐसे सीड्स बो दिए। अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, हमारे बस में थोड़े हैं। और ये पुअर माइंडसेट हमें वहीं रोके रखता है जहां हम हैं। एक छोटी सी कहानी। रीना और सीमा दोनों सेम बैकग्राउंड से थीं। रीना का माइंडसेट था, मेरे बस में नहीं है, मैं कभी बड़ा नहीं कर सकती। वो हमेशा छोटी सोच और डर में फंसी रही। दूसरी तरफ सीमा ने बिलीफ रखा कि मैं सीख सकती हूं, ग्रो कर सकती हूं, पैसा मेरे कंट्रोल में है। धीरे धीरे उसने फाइनेंशियल एजुकेशन ली, इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आज सिक्योर लाइफ जी रही है। कहावत है, जैसी सोच वैसी सृष्टि। पुअर माइंडसेट पॉवर्टी को अट्रैक्ट करता है, रिच माइंडसेट अबंडेंस को। फैक्ट भी यही कहता है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, उनकी फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और जिनका दिमाग डर और कमी से ड्रिवन होता है, वे लगातार गलतियां करते हैं। थोड़ा हास्य भी। कुछ लोग कहते हैं अमीर लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि किस्मत अच्छी है, पर असल में उनकी किस्मत अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उनका माइंडसेट अच्छा है। शायरी कहती है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो पुअर मनी माइंडसेट से बाहर आकर अबंडेंस सोचिए। खुद से यह पावरफुल सवाल पूछिए, क्या मैं पैसे का गुलाम हूं या पैसा मेरे लिए काम करने वाला साथी? यही सवाल आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को रीडिफाइन कर सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज आपने उन 10 गलतियों के बारे में जाना जो इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, बल्कि यह आपकी आजादी, आपके सपनों और आपके परिवार का सुरक्षित भविष्य है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं, तो पैसे की चिंता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, बल्कि पैसों को भी अपने लिए काम करवाएंगे। और सबसे बढ़कर, आप एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जहां फैसले आप लेंगे, हालात नहीं। गलत सोच इंसान को जकड़ देती है और सही सोच इंसान को आजाद कर देती है। आज से ही ठान लीजिए कि आप इन गलतियों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी बदलेंगे। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी लाइफ में अमीरी चुनते हैं या गरीबी? बस कमेंट में लिखिए अमीरी। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और जबरदस्त ऑडियो बुक में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आपको हमारा कोर्स लेना है और आप अपने ग्रोथ और सक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने अपने कोर्स के लिंक और व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जरूर चेकआउट करना। और हमारे फनी जोक्स वाला चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। हमने सभी चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जरूर जाकर चेकआउट करना। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें हैं। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।